वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। और ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। आइए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने इसे पिके कार्ड में रखा है। कलेक्टिव्स के लिए भी चैनल के ऊपर डेली वीडियो आएगा। एक रीडिंग पिके कार्ड होगी, एक रीडिंग आपके कलेक्टिव्स के लिए होगी, जिसमें सभी साइन कवर किए जाएंगे, सभी सिचुएशंस कवर की जाएंगी। चाहे आपसे पार्टनर बात करते हों या ना करते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, किसी मैरिड पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो या वो सिंगल हैं, जो भी है आपकी लाइफ का सिचुएशन, सबके लिए डेली रीडिंग्स आएंगी। ओके, तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है और अपना मनपसंद कोई भी ऑप्शन चुनकर रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो आपके पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स अभी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप और लव को लेकर बड़े ही स्कैटर्ड एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब हर दिशा में उनके इमोशंस बिखरे पड़े हैं। कभी वो सोचते हैं कि रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपना प्यार देना चाहिए, आपके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। और कभी उनका मन ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते, जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको वैसे ही फील कर रहे हैं और उसी फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। तो एफर्ट लगाना नहीं चाह रहे कुछ लोगों के पार्टनर, वेट कर रहे हैं आपका। और बाकियों के पार्टनर में मुझे काफ़ी जल्दी आपसे बात करते हुए, आपसे मीटिंग करते हुए, आपके साथ वीडियो कॉल पे आते हुए, आपको फील करते हुए एक जल्दबाजी भी दिख रही है। तो शायद अगले 5-6 दिनों के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर फ़ोन पे जब बात करेंगे तो बहुत रोमांटिक बातें होंगी और प्लेफुलनेस उनकी पर्सनैलिटी में, उनके हाव भाव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों से आपको फील होगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप को लाइट बनाना चाहते हैं, रोमांटिक बनाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी नहीं चाहते। और वो एक नई बिगनिंग के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं कि बस ठीक है, जो पास्ट में हुआ, मुझे अब इस इंसान के साथ अपना रिलेशन, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे गुस्से में नहीं रहना, मुझे अब्यूज़ नहीं करना, मुझे वायलेंट नहीं होना, मुझे पार्टनर को लेकर शक भी नहीं करना। तो वो अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेकर खुद ही आ रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, हो जाता है कई बार इंसान को उस टाइम पता नहीं लगता, रिलेशन में गलती कर देना, जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेना कि रिलेशन को छोड़ देती हूँ या ये इंसान तो मेरे लिए ठीक नहीं है। कई बार ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं, टाइम बदल जाता है, इंसान का गुस्सा भी तब तक ठंडा हो जाता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसी के पास लौटना है। तो अभी आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। अभी ये आपकी तरफ आने के लिए ना काफ़ी अच्छी एनर्जी में है। और जिन लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, बिना किसी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो कोई हिंट नहीं दे रहे हैं, कोई उनकी तरफ से आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है
कि हाँ वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं या वो मुझे अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। क्योंकि गाइस बहुत सिंपल और क्लियर चीज़ है, आप लोगों को बता देती हूँ कि टैरो जो है ना, आप आते हो डेली वीडियोस देखते हो, रीडिंग सुनते हो, टैरो आपको ना करंट एनर्जी डेली बता रहा है कि ये आपके पर्सन की सोच है, अभी ये आपके पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए चल रहा है। आप उस रिश्ते में जो भी करना चाहते हो, आप जो भी इनपुट देना चाहते हो, जो भी आपकी तरफ से कोशिश इस रिश्ते में होगी, वो आप दोनों के रिश्ते को बेहतर करेगी। पर ये रीडिंग जो भी है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर टैरो के जितने वीडियोस हैं, वो सब आपको एक अपडेट दे रहे हैं, एक गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या सबकी लाइफ में ऐसा ही होगा? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके एक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, आपकी किस्मत, ये भी मैटर करती है। कई बार हम उपाय करके अपनी सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि जब टाइम अच्छा होगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। तो जब अपने आप ही सब सही होना है, फिर आपको टैरो देखने से क्या फ़ायदा होगा? जो लोग भी टैरो देखने आ रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, रीडिंग सुनते हैं, तो आप खुद में भी कुछ चेंज लेकर आइए, अपने अंदर कोई छोटा मोटा बदलाव लेकर आइए। या तो अपनी सोच को बदलो या अपने एक्शंस लेने की एनर्जी को चेंज करो, उपाय करो, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाओ, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो। नेगेटिविटी हर एक इंसान में आ जाती है, जब रिलेशन हो या लाइफ हो उसके हिसाब से ना चले। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस पर्सन को जब भी आप याद करते हो ना, तो नेगेटिव तरीके से याद मत करो, इनकी अच्छाइयाँ भी देखो कि हाँ यार, इनके साथ मैं जब टाइम बिताती थी या हम जब घूमने जाते थे तो कितना अच्छा माहौल होता था, इंजॉय करते थे, फन करते थे, एक दूसरे के साथ हम खुश थे। अब वही टाइम यूनिवर्स हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करेंगे, हो जाएगा, ये नहीं आपने कहना, ये फील करना है कि ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है। वो मुझे रोज़ याद कर रहे हैं, वो सुबह उठते ही मेरा फ़ोटो देखते हैं, वो मुझे अपने जीवन में रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों को ईश्वर गाइड कर रहे हैं, हम दोनों पे एंजल का सपोर्ट है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सोल पर्पस लेकर आए हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छा ही आपके साथ होगा और जल्दी होगा। बाकी ऑप्शन नंबर 1, राशियां आप लोगों की सारी आई हैं। एयर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है, फायर है। एलिमेंट में सारी राशियां होती हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि है। तो 12 राशियां, 4 एलिमेंट्स। अगला एक्शन इनका जल्दी दिख रहा है मुझे। और अगर इस इंसान का आपको नाम, इनका बर्थ डेट, इनका फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, कोई भी फेवरेट चीज़ आपके पर्सन की आपको ड्रीम में दिख रही हो या इन रियल कहीं जा रहे हो आप, तो कुछ भी इनसे रिलेटेड आपको साइन यूनिवर्स अगर दिखा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपका पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। वो भी इस रिश्ते में रोमांटिक होना चाहते हैं, वो भी इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा
दिल के करीब मानते हैं और इस रिलेशन में वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। 1111 एंजल नंबर आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोग इसी चिंता में हैं कि हमारा रिलेशन पार्टनर के साथ कैसा होगा, या तो कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि सेपरेशन के कार्ड्स, ब्रेकअप के कार्ड्स, ब्लॉक करने के कार्ड्स, थर्ड पार्टी के कार्ड्स मुझे मिले हैं इस ऑप्शन में। माइंड यू गाइस, रीडिंग जनरल है और टाइमलेस भी है। सबके लिए कुछ और आंसर्स होंगे इस ऑप्शन के अंदर। सिचुएशंस भी अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी दिखा रही है मुझे। सबका ब्रेकअप नहीं है, सबका सेपरेशन नहीं है। कुछ लोगों में डेली बातचीत चल रही है और ये भी लग रहा है मुझे कि कोई अपना पूरा ध्यान इस रिश्ते पे डाल रहा है, आप या पार्टनर। मतलब सुबह उठते ही आप में से कुछ लोगों की आदत होगी कि इनका सोशल मीडिया चेक करके ही आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, या इनका फोटो देखते हो डेली बेस पे, या फिर आप इनको डेली अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो तो आपको इनके मैसेज का इंतज़ार है कि मैं इतने दिनों से इनका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुझे कब मैसेज देंगे, कब मेरा फ़ोन उठाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, ऐसा नज़र आ रहा है, और आप इनका उस दिन से अभी तक वेट कर रहे हो। दुखी लग रहे हो मुझे आप, और ये नेचुरल भी है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, रिलेशन में जब हमें उनकी आदत पड़ जाती है, उनकी आवाज़ सुनने की, उन्हें देखने की, उनसे बात करने की, उनके साथ टाइम बिताने की, और वो हमें अगर इग्नोर करना अचानक शुरू कर दें, रीज़न भी ना बताएं, वजह भी ना बताएं, दूर दूर हमसे भागना शुरू कर दें, तो हमारे मन में शक बढ़ जाता है कि कोई तो इनकी लाइफ में है। और गाइस, आंसर इज यस, इनकी लाइफ में कोई और है। ये इनको इनके ऑफिस में मिला हो सकता है, या मिली हो सकती है, या फिर इनको किसी सोशल मीडिया ऐप पर मुलाकात हुई हो सकती है, डेटिंग ऐप पर, या किसी मैट्रिमोनियल ऐप पर, या इनको इनके किसी फ्रेंड ने इस इंसान से मिलवाया है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये किसी दूर के रिश्तेदार के रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कोई कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, दूर का, क्लोज नहीं, काफ़ी दूर का रिश्तेदार, उनके साथ इनका कोई सीक्रेट अफेयर, कोई हिडन रिलेशन काफ़ी समय से चल रहा है, जिसके बारे में आपको शक होता होगा। बाकी लोगों में कोई भी ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन अभी नहीं है। इनका काम पे ज़्यादा ध्यान है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, पर्सनल लाइफ में खुशी नहीं है इनके। आजकल आपका पर्सन अपने आप को प्रूव करने में लगा है या लगी है, या तो घर वालों ने इनको कुछ खरी खोटी सुनाई है। कई बार होता है ना कि घर वाले कह देते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, ना तुमने कोई बड़ी पोजीशन हासिल की है, ना तुम करियर में सेटल हो, ना तुम्हारी लव लाइफ अच्छी है, ना तुम अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हो, ना तुम इतना ज़्यादा लाइफ को लेकर सीरियस हो। तो कुछ बातें कड़वी इनको लगी हैं परिवार वालों की तरफ से, और वो इन्होंने अपने दिमाग में बैठा ली है कि अभी मुझे अपने
करियर में नाम कमाना है, अभी मुझे बड़ा आदमी बनना है, या मुझे खूब पैसा कमाकर फैमिली वालों का भरोसा जीतना है, मुझे उनको खुशखबरी देनी है, मुझे उनको वर्दी फील कराना है कि वो मेरे माता पिता हैं और उनको मुझ पे गर्व होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से ना अभी फोकस लव में नहीं कर पा रहे, इनका ध्यान अभी प्यार में नहीं है। सारा टाइम ये कोई ना कोई दिमाग में फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल लग रहे हैं। रात के टाइम ये आपको याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाइट की एनर्जी एक्टिव लग रही है, इमोशनली, रोमांटिकली एंड फिजिकली। आप चाहें तो रात वाले वीडियोस करंट फीलिंग्स के ऊपर जो होते हैं उन्हें आप सुन सकते हो, जैसे आज रात मेरे पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, या वो आज शाम से लेकर रात तक क्या सोच रहे हैं, उनकी टुनाइट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स, हिज और हर लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। इस तरह के वीडियोस नाइट वाले आपको सुनने चाहिए, स्पेशली ये आपके ऑप्शन में निकला है। और अगले कार्ड्स हैं पर्सन कहीं ना कहीं लाइफ में सोल ग्रोथ और अवेकनिंग को फील कर रहे हैं। आजकल ये अपने मोबाइल पे भी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, भक्ति, भजन कीर्तन से जुड़ा हुआ हो सकता है। खुद को खुश कैसे रखें, खुद के सपनों को कैसे पूरा करें, अपने आप में मोटिवेटेड कैसे रहें, खुद की ज़िंदगी को फुलफिल कैसे रखें, अबंडेंट कैसे बनाएं लाइफ को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को यूज़ करके अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल कैसा बनाए, ब्यूटीफुल कैसा बनाए। तो इस तरह का इनके ना अंदर एक चेंज आ रहा है। ये सेल्फ लव को समझ रहे हैं, सेल्फ केयर पे भी ध्यान दे रहे हैं। लव रिलेशन के बारे में ना ये ज़्यादा नहीं सोच रहे गाइस। बार बार इस ऑप्शन में यही आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता आज क्यों ऐसा आंसर आ रहा है। जब कुछ आना होता है तो यूनिवर्स शायद आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की तरफ से ना सेम एनर्जी नहीं है। एक इंसान प्यार के बारे में सोच रहा है, दूसरा प्यार के बारे में इतना नहीं सोच रहा या सोच रही। तो जब तक वो लव के बारे में, रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, मैरिज के बारे में, आपके साथ रिलेशन को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, उसके बारे में अगर वो ज़्यादा सोच ही नहीं रहे तो टैरो में वैसे कार्ड्स नहीं आते। हो सकता है कि अभी उनके अंदर ये सब चेंज आ रहा है। लेकिन तीसरा सिनेरियो भी आया है। इस सिनेरियो में वो लोग ज़्यादा होंगे जिनके पार्टनर झूठ बहुत बोलते होंगे, हर बात में झूठ बोलना, बातें छुपाना, माइंड गेम्स का खेलना, सेल्फिश पर्पस के लिए, खुद की डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना। और ये आप जान गए हो कि ये पर्सन मुझे झूठ बोलकर भरोसे में ले लेते हैं और बाद में फिर मेरे साथ वही साइकिल रिपीट करते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं, उसी तरह का मुझे आना जाना रिलेशनशिप में लगा कर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको भी समझ आ गई है और इसलिए आपने अभी खुद चुप्पी साधी हुई है। मतलब आप भी अपनी तरफ से अब कोई ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। रोना आपको आता है,
क्योंकि ये रिलेशन बहुत लोगों का 3 साल से तो ज़्यादा पुराना ही लग रहा है। 5 साल हो गए हैं, 7-8 साल भी हो गए हैं और 9-10 साल हो चुके हैं इस रिश्ते को। तो मुझे स्लो एनर्जी है गाइज इनकी फील हो रही, अभी जल्दी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। 1111 एंजल नंबर डालना है कमेंट में, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। मैंने ऑप्शन 1 की भी रीडिंग कर ली है और उसकी एनर्जी बहुत अलग है थर्ड ऑप्शन के साथ। सेकंड ऑप्शन की भी रीडिंग कर चुकी हूँ, उसमें तो और भी अजीब से कार्ड्स आ रहे थे आज, लेकिन ये इकलौता ऑप्शन थर्ड ऐसा आया है जिसमें शुरुआती कार्ड्स ही मुझे प्यार, फ्रेंडशिप, मस्ती, फ्लर्टिंग, प्लेफुल एनर्जी, फन टाइम्स, इंजॉय मोमेंट्स, मतलब मोमेंट टू मोमेंट इंजॉय करना, फन करना, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, वर्दी बनाना, ये सब नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपको भी इस एनर्जी में देखते हैं कि आप एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान हो। हालांकि गुस्सा आपको कई बार आता है, लेकिन वो गुस्सा आपको आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, आपकी सच्चाई से दूर नहीं करता। क्योंकि जो लोग मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, गुस्सा उनको जल्दी आता है और वो कड़वे शब्द भी यूज़ कर लेते हैं, ब्लंट होते हैं, मुंहफट होते हैं, सच्चाई उसी टाइम बोल देते हैं, रिएक्ट तुरंत कर देते हैं। क्योंकि वो मन में वो मैल, वो चालाकी, वो मैनिपुलेशन, वो माइंड गेम्स, वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनके अंदर नहीं होते। आप दोनों ऑपोजिट लग रहे हो मुझे नेचर में। एक ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान है, जोक्स क्रैक करना, हंसना, हंसाना, दूसरे को भी उसका मूड अपलिफ्ट कर देते हो, उसकी लाइफ को और रंगीन बना देते हो। और एक दूसरा इंसान है, वो शायद ऐसा होगा जो थोड़ा रिजर्व होगा, जो थोड़ा लॉजिकल होगा, जो थोड़ा हेजिटेट करता होगा या करती होगी ट्रू फीलिंग्स बताने में, एक्सप्रेस करने में, अपने ओपिनियंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर तुरंत बोलकर नहीं बताते होंगे, अंदर ही रखते होंगे। लेकिन इस ऑप्शन में वो कार्ड्स भी हैं जिनमें दोनों लोग एक जैसे ही हैं, सेम है। अगर उनमें ईगो है तो आप में भी है, उनमें जिद्दीपन है, कड़कपन है तो आप में भी है, उनमें अगर किसी बात को लेकर बुरा जल्दी लग जाता है तो आपको भी लग जाता है। वो अगर फियरलेस हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं और अप फ्रंट हैं तो आप भी वैसे ही हो। कई बार इसी वजह से आप दोनों में ईगो क्लैश हो जाता है। उसे लगता है मैं सामने जाके सॉरी क्यों बोलूं, आपको भी लगता है गलती तो उन्होंने की है, मैं क्यों जाके सॉरी कहूं। तो ये कुछ लोगों में नज़र आ रहा है और इसी वजह से अभी बातचीत नहीं हो रही। वेट दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही वेट करने से डर भी नहीं रहे। मतलब आपको कोई वो भी नहीं है कि बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए। शायद अब आपने खुद को समझा लिया है कि ठीक है, पहले भी लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, ये वापस आ जाते थे, अब भी लौट आएंगे। तो शायद ये तसल्ली, ये उम्मीद आप में अभी भी है और उनमें भी है। और क्या दिख रहा है मुझे? थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। ये क्यों आ गया कार्ड? ये मुझे एनर्जी अच्छी नहीं लग रही। ये तो मुझे कुछ डार्क एनर्जी से घिरे हुए लग रहे हैं। इनके आसपास एक वेब बना हुआ है, एक ऐसा साइकिल है, एक चक्रव्यूह है जो इनको भेदना है। अगर तो ये इस रिलेशन में फ्यूचर चाहते हैं तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाइफ से ख़त्म करेंगे। और अगर ये उस रिलेशन से अभी भी कुछ बदलना नहीं चाह रहे हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, तो गाइस इस पर्सन से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके लिए ये वार्निंग कार्ड निकला है
कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट इस इंसान पर नहीं करना, अंधा विश्वास नहीं करना। ये कई बार पहले भी आपको उस इंसान के लिए धोखा दे चुके हैं, दोबारा भी कुछ ऐसा चांस बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अब ये रीडिंग जो मैंने आपको बताई है, उनकी एनर्जी अपडेट दिया है, उनकी थिंकिंग और थॉट्स का अपडेट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कमेंट में नेगेटिविटी देने लग पड़ो कि मैम आपको तो रीडिंग सही से करनी नहीं आती, आप क्या जानते हो पार्टनर के बारे में, वो हमें इतना प्यार करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन 5 साल पुराना है या 10 साल पुराना है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरा मान जाते हैं, और मैं समझती हूँ गाइस कि आपको उनसे इतना प्यार है कि आप उनकी बुराई, उनकी असलियत नहीं जान सकते। आप सुनकर बिदक जाते हो, बौखला जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो आप ये मत भूलो कि आप अगर टैरो रीडिंग देखने आए हो उनके लिए, आप इसीलिए देखने आए हो क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, हम दोनों का रिश्ता शादी में आगे बदलेगा या नहीं। तो आपके अंदर ये डाउट क्यों है? क्योंकि पहले भी ये आपको कई बार ब्लॉक करके जा चुके हैं, या ब्लॉक नहीं करते होंगे तो इग्नोर करते होंगे, फ़ोन कॉल का जवाब तुरंत नहीं देते होंगे, मैसेज को पढ़ लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं देते होंगे, बहुत ज़्यादा देर रात तक इनका ऑनलाइन रहता होगा सोशल मीडिया, या फिर ये ना मिलने के बहाने ढूंढते होंगे। आप इन्हें मिलना चाहते हो तब ये नहीं मिलेंगे, लेकिन जब इनका खुद का मन है तभी आपको मिलने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, शक करेंगे आप पर, लड़ाई झगड़ा करेंगे आपसे। कई बार आपको ये कंट्रोल भी करते होंगे कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त क्यों हैं, तुम इतने लोगों से क्यों ऑनलाइन बात करती हो या करते हो। कई बार ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि कहाँ गई थी, किससे मिली थी, अपना वीडियो कॉल करके दिखाओ, अपनी लाइव लोकेशन भेजो। तो कुछ लोगों के पार्टनर पास्ट में इस तरह की एनर्जी में रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए लॉयल है, मैं ही उस पर ओवर शक करता हूँ, मतलब मैं ही उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाता या रख पाती, मैं ही उसके ऊपर डाउट करता हूँ, तो मुझे खुद में कुछ चेंज लाना है। ये कई बार सोचते हैं लेकिन ये फिर वैसे ही हो जाते हैं। जिन लोगों की अभी बात नहीं हो रही है उनमें थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में मेरे को स्ट्रांगली लव ट्रायंगल ही दिख रहा है। इनका किसी से हिडन अफेयर है या सीक्रेट रिलेशन है जिसके बारे में आपको भनक लगी हो सकती है। अभी तो इनका रिलेशन उसके साथ लड़ाई झगड़े वाला भी है और बीच में उनके साथ दोबारा पैचअप भी हो जाता है। तो आप थर्ड पार्टी वाला वीडियो देख लो, इनके लिए वहाँ से आंसर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, गाइडेंस भी टैरो से मिल जाएगी। कई बार मैं थर्ड पार्टी के वीडियोस में कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ ऐसे आपको डूज एंड डोंट समझा देती हूँ कि आप ऐसा करोगे तो वो इंसान वापस आने का चांस बन जाएगा, और कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है। तो ऐसे वीडियोस आपको मदद ही करते हैं, उल्टा गाइड ही करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो सुना करो गाइज, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। बाकी पर्सनल रीडिंग ओपन है, टैरो की कंसल्टेशन ले सकते हो मुझसे। थर्ड पार्टी को रास्ते से कैसे हटाना है, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया है तो उसको कैसे हटाना है, कोई वशीकरण क्रिया करवा दी है, क्योंकि इस वजह से भी लग रहा है मुझे कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। और अगर लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है, करियर की, मनी की, बिजनेस की, कोई लीगल इशू है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके लिए आप कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो भी कंसल्टेशंस ओपन है। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, क्योंकि मुझे अभी ना कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं इस इंसान की लाइफ में। ये आपको ना रियलिटी नहीं दिखा रहे, पर्दे के पीछे कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। आने में ये इंसान अगले 60 घंटों में भी कोई एक्शन या इंडिकेशन आपको दे सकते हैं कि ये आना चाहते हैं।
अपने सोशल मीडिया के द्वारा। कोई ड्रीम अगर इनका आ जाए तो वो भी एक इंडिकेशन है, हिंट है यूनिवर्स का। नहीं तो फिर अगले कुछ 16 दिन के बाद एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उसके बाद ही मुझे कोई मेजर चेंज लग रहा है। अभी फिलहाल कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 एंजल नंबर डालिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।